वेलकम एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी आई क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर फिटर थ्योरी का, जिस चैप्टर का नाम है पावर ट्रांसमिशन या शक्ति पारेषण। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन या शक्ति पारेषण के हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस क्या लिए हैं, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज लिए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस कपलिंग के लिए दो फ्लेंजों का उपयोग दो कनेक्टिंग शाफ्ट के लिए किया जाता है। चीज़ों को बारीकी से समझिए, आसानी से समझिए। देखिए किस कपलिंग के लिए दो फ्लेंज। देखिए कपलिंग का मतलब क्या होता है, कपल जानते हैं ना, कपलिंग का मतलब क्या होता है, कपल मतलब होता है जोड़ा। तो कपलिंग का मतलब क्या है, जोड़ा। ठीक है, जोड़ा या जोड़ना, कपलिंग का मतलब जोड़ना। ठीक है, तो किस कपलिंग के लिए दो फ्लेंजों का उपयोग दो कनेक्टिंग शाफ्ट के लिए किया जाता है। फ्लेंज कपलिंग, मफ कपलिंग, लचीला कपलिंग, ऑड हैम कपलिंग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, अब देखिए फ्लेंज कपलिंग क्या होता है। देखिए अगर क्या होता है, एक शाफ्ट ऐसा होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, यहाँ पे थोड़ा चीज़ें फ्लेंज होती हैं। ठीक है, सेम इधर से दूसरा होता है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, दो कनेक्टिंग शाफ्ट हैं। इनको आपस में जोड़ना है तो क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको आपस में सटाएंगे। ये जो दोनों पार्ट है इसको आपस में सटाएंगे। सटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे होल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल्ट के द्वारा इसको कस देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, कपल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो कपलिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेंज कपलिंग। तो किस प्रकार के लिए, किस कपलिंग के लिए दो फ्लेंजों का उपयोग दो कनेक्टिंग शाफ्ट के लिए किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फ्लेंज कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। जॉकी पुली है। देखिए जॉकी पुली को क्या बोलते हैं हम लोग, जॉकी पुली को आइडलर पुली के नाम से भी जानते हैं। नाम से आपको लग रहा होगा कि जॉकी पुली क्या है ना, कि कुछ अलग चीज़ होगा। तो देखिए कुछ अलग चीज़ नहीं है। जॉकी पुली क्या है आपका, पुली पर कनेक्टिंग हिस्से की वृद्धि करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, पुली पर कनेक्टिंग हिस्से की वृद्धि करता है। देखिए पुली क्या होता है, जैसे आप पुली आप देखे होंगे कि एक ऐसे पुली होता है। ठीक है, एक इधर पुली होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एक ड्रिवन होता है, एक ड्राइवर होता है। यानी कि एक पुली चलती है, एक पुली घूमती है। यानी कि एक पुली पे पावर होता है, दूसरी पुली पे हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं किसके माध्यम से, बेल्ट के माध्यम से। ठीक है, सपोज ये आपका बेल्ट हो गया, ये पुली हो गई। ठीक है, ये आपकी पुली हो गई, P2 कर लीजिए, इसको P1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी क्या हो गई, बेल्ट हो गई। ठीक है, तो जब दूरी ज़्यादा होती है या बेल्ट बड़ा होता है तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपका पट्टा है या बेल्ट है वो क्या होता है, ढीला होता है या लूज होता है। तो लूज होता है तो क्या होता है, तनाव कम होता है। जब लूज होगा पट्टा तो तनाव कम होगा, यानी कि तनाव कम होगा तो क्या होगा, बार बार आपका पट्टा स्लिप कर जाएगा या फिर पट्टा फिसल जाएगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, इसी पुली से या किसी भी पुली की साइड से इसमें कनेक्ट करके एक इधर एक छोटी सी पुली और लगा देते हैं। ठीक है, जब छोटी सी पुली यहाँ पे लगा देंगे तो पुली के बाद बेल्ट कैसा होगा, बेल्ट कुछ आपका इस टाइप से होगा। ठीक है, तब बेल्ट आपका कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो बेल्ट हमेशा टाइट बना रहेगा। तो जाकी पुली को क्या बोलते हैं, आइडलर पुली। ठीक है, इसका काम क्या है, पुली पर कनेक्टिंग हिस्से की वृद्धि करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुली पर कनेक्टिंग हिस्से की वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट मशीन के लिए स्वतंत्र मोटर का उपयोग किया जाता है, यह ड्राइव कहलाता है। ठीक है, तो सेपरेट मशीन के लिए स्वतंत्र मोटर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, सेल्फ ड्राइव। भाई सेपरेट मशीन है, स्वतंत्र मोटर है, तो क्या होगा, सेल्फ ड्राइव ही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेल्फ ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी बेल्ट ड्राइव में किसका उपयोग नुकसान बचाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। वी बेल्ट ड्राइव में किसका उपयोग नुकसान से बचाता है, यहाँ पे एक ही बार रहेगा, दो बार टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी बेल्ट ड्राइव में किसका उपयोग नुकसान से बचाता है, स्लीपेज। स्लीपेज का जो उपयोग है वो क्या करता है, आपको नुकसान से बचाता है। देखिए वी बेल्ट क्या होता है, वी बेल्ट आपको कुछ इस टाइप का संरचना होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का, ऐसे ऐसे वी बेल्ट होता है। जैसे आप वी बेल्ट को देखेंगे कुछ ऐसे इस टाइप का होता है। ठीक है, इस टाइप का बेल्ट आप मैक्सिमम देखे होंगे, जैसे कंबाइन वगैरह देखे होंगे, या कहीं पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करना होता है, हैवियर लोड होता है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, वी बेल्ट का। ठीक है, वी बेल्ट आपका कुछ इस टाइप का शेप होता है। ठीक है, ये जो शेप आप देख रहे हैं इस टाइप का शेप आपका वी बेल्ट का होता है। ठीक है,
तो वी बेल्ट ड्राइव में किसका उपयोग नुकसान से बचाता है? तो स्लीपेज का उपयोग नुकसान से बचाता है। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक निरंतर पहुंचती रहे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गियर के पिच वृत्त और गियर दांत की ऊंचाई कहलाती है। तो गियर का पिच वृत्त क्या होता है और गियर के पिच वृत्त की ऊंचाई और गहराई क्या कहलाती है, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, गियर कुछ आपका ऐसे होता है, सपोज ये गियर के टीथ हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करिए, मैं बस ऐसे बना रहा हूँ। है ना, सपोज ये गियर है। ठीक है, गियर के टीथ हैं, हालांकि टीथ सही नहीं बने हैं। तो इसके सेंटर से एक सर्किल जाती है। ठीक है, जो दांतों की ऊंचाई होती है इसके बीचों बीच से एक सर्किल जाती है, जिसको बोलते हैं पीसीडी। है ना, पीसीडी बोलते हैं, यानी कि पिच सर्किल डाया, यानी कि पिच सर्किल बोलते हैं। ठीक है, तो पिच सर्किल से ये वाली जो ऊंचाई है, अब एक सर्किल कहाँ से मानेंगे? इसके दांतों की ऊंचाई से जाते हुए एक सर्किल मानेंगे। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ से एक सर्कल मानेंगे। ठीक है, तो ये जो पिच सर्कल है आपका, ये जो आपका पिच सर्कल है, ठीक है, इससे जो ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होती है इसको बोलते हैं एडेंडम। और इसके नीचे जस्ट विपरीत यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, यानी कि पिच वृत्त से गियर दांत की नीचे तक, ठीक है, ऊंचाई होगी एडेंडम। और जब नीचे जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डिडेंडम। इसको हम लोग बोलते हैं डिडेंडम और इसको क्या बोलते हैं? एडेंडम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, गियर के पिच वृत्त और गियर दांत की ऊंचाई कहलाती है एडेंडम, डिडेंडम, सेंटर से दूरी, फेस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडेंडम। आप सभी स्टूडेंट का अगर सपोर्ट अच्छा रहा, इसी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, तो बहुत जल्द हम आपके लिए लाइव क्लास लेके आएंगे। ठीक है, जो सारे चैप्टर्स हैं, अभी तो हम सारे चैप्टर के आपको MCQs प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट अगर अच्छा रहा तो हम निश्चित रूप से आपको चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। चैप्टर वाइज बिल्कुल एकदम डिटेल में, एक एक पॉइंट का डिटेल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी बेल्ट के लिए अंतर्निहित कोण प्रायः होता है। तो वी बेल्ट के लिए जो अंतर्निहित कोण होता है वो प्रायः कितना होता है? 30 से 40 डिग्री। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः गियर के आकार को निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि जो गियर का शेप है उसको स्पेसिफाइड किया जाता है किसके माध्यम से? प्रेशर एंगल, वृत्ताकार पिच, डायमेट्रिकल पिच, पीसीडी। तो किसके द्वारा किया जाता है? पीसीडी। पीसीडी का मतलब क्या होता है? पिच सर्किल डाया। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, पिच सर्किल डाया, यानी कि पिच वृत्त व्यास। तो गियर के आकार को निर्दिष्ट किया जाता है किसके द्वारा? पीसीडी के द्वारा। पीसीडी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पिच सर्किल डाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पिच सर्किल क्या होता है? देखिए कोई भी गियर, अभी जैसे मैंने ऊपर वीडियो में बताया, तो जैसे ये मान लीजिए गियर के टूथ कटे हुए हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए गियर के दांते कटे हुए हैं। ठीक है, तो इसके सेंटर से जो सर्कल जाता है ना, बीचों बीच से, उसी को हम लोग बोलते हैं पिच सर्कल, पिच सर्कल। ठीक है, तो प्रायः गियर के आकार को निर्दिष्ट किया जाता है किसके द्वारा? पीसीडी के द्वारा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? पीसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कुंजी का उपयोग एक शाफ्ट के साथ एक पुली कपलिंग के लिए किया जाता है? यानी कि एक शाफ्ट के साथ एक पुली कपलिंग के लिए क्या किया जाता है? हमेशा गिव हेड कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? गिव हेड कुंजी का। ठीक है, गिव हेड कुंजी का शेप कुछ ऐसे इस टाइप का होता है, यहाँ पे ऐसे, इधर थोड़ा हेक्सागोन। ठीक है, इस टाइप का ऐसे बना होता है। ये जो कुंजी होती है इसका शेप, इसको क्या बोलते हैं? गिव हेड की बोलते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग एक शाफ्ट के साथ एक पुली कपलिंग के लिए किया जाता है? यानी कि एक शाफ्ट होगा, एक कपलिंग होगा, एक साइड शाफ्ट होता है, एक साइड पुली होगी। ठीक है, तो पुली में ये वाला सिरा जो क्या होता है? फंस जाता है। ठीक है, तो उनका कपलिंग हो जाता है। तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग एक शाफ्ट के साथ एक पुली के लिए, कपलिंग के लिए किया जाता है? तो गिव हेड कुंजी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिव हेड कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट निम्न के कारण फिसलती है। यानी कि जो आपका बेल्ट है, बेल्ट मतलब जैसे कोई पुली हो गई, पुली पर ये बेल्ट है। ठीक है, पुली पर ये बेल्ट है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्या है? पुली है, यानी कि ये P2 है और ये आपका P1 है, यानी कि पुली 1 है, ये पुली P2 है, ये ड्राइवर पुली है, ये ड्रिवन पुली है। ठीक है,
तो बेल्ट किसके कारण फिसलती है? जब तनाव आपका कम होगा, यानी कि बेल्टों के बीच में क्या होगा, बेल्ट अगर आपका लूज है तो बेल्ट क्या करेगा, फिसल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कम तनाव के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कि 9 के बाद सीधा 11 आ गया। ठीक है, एक नंबर मिस हो रहा है, कोई बात नहीं। तो रोटरी गति से गति में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गियर ड्राइव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रोटरी गति से गति में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गियर ड्राइव होता है स्पुर गियर, बेवल गियर, वार्म तथा वार्म गियर ड्राइव, रैक तथा पिनियन। देखिए, रोटरी गति को रेखीय गति, यानी रोटरी मतलब घुमाऊ, शब्दों को समझिए। रोटरी गति मतलब घुमाऊ गति को रेखीय गति में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि अगर कोई चीज़ रोटेशन, यानी कि घुमाऊ गति को अगर रेखीय गति में कन्वर्ट करना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? रैक तथा पिनियन ड्राइव का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रैक तथा पिनियन। देखिए, रैक तथा पिनियन क्या होता है? रैक मतलब ऐसे एक रैक होगा, ठीक है, इस पे क्या होगा, ऐसे टूथ बने होंगे, ये रैक टाइप का। ठीक है, ये ऐसे मूव करता है। फिर इधर क्या होगा, इधर एक ऐसे गोला वाला गियर होगा, ठीक है, जिसके दांते क्या होंगे, इसमें मैच करेंगे। इसमें मतलब ये थोड़ा सा बड़ा सा होगा, इसको बड़ा ले लीजिए, इसके टूथ इसमें फिट होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करेगा, ये आपका घुमाऊ गति, यानी कि ये रोटेट कर रहा है, वृत्तीय गति को ये किस में बदल देगा? रेखीय गति में। ठीक है, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन। तो रोटेटरी गति यानी कि घुमाऊ गति से गति में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गियर ड्राइव होता है, कौन सा होता है? रैक तथा पिनियन ड्राइव। करेक्ट आंसर होगा रैक तथा पिनियन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गियर का मॉड्यूल होता है, तो गियर का मॉड्यूल क्या होता है? D/T, T/D, 2D/T, 2T/D। तो गियर का जो मॉड्यूल होता है वो आपका क्या होता है? D/T। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D/T। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यांत्रिक डिवाइस जो ऊर्जा संचय करती है जब छोड़ी गई और जारी की जाने पर ऊर्जा की बराबर मात्रा वापस लौटाए तो यह संक्रिया कहलाती है। भैया आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग देखे हैं, स्प्रिंग में क्या होता है? सपोज दैट ये आपका कोनो स्प्रिंग है, ठीक, आपने इसको क्या किया, खींच लिया। ठीक है, तो खींच लिया तो क्या होगा, इसके अंदर ऊर्जा स्टोर हो गई। ठीक है, ये अपने अंदर जब उसको खींचते हैं स्प्रिंग को या दबाते हैं, दोनों काम करेंगे, या तो खींचेंगे या दबाएंगे, तो इसके अंदर ऊर्जा स्टोर हो जाती है। तो जैसे ही खींच के इसको हम छोड़ेंगे स्प्रिंग को, या दबा के, जैसे इसको हम प्रेस करते हैं, दबा दें, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, या तो टेंसाइल कर दें या फिर कंप्रेस कर दें, यानी कि या तो खींच लें या तो दबा दें। ठीक है, तो दबाने या खींचने के बाद जब इसको छोड़ेंगे तो इसके अंदर जितनी ऊर्जा संचित है ये उतनी ऊर्जा को क्या करेगी, बराबर मात्रा में वापस लौटाएगी। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वो ऑपरेशन क्या कहलाता है, संक्रिया क्या कहलाती है? स्प्रिंग। तो एक यांत्रिक डिवाइस जो ऊर्जा संचय करती है जब छोड़ी गई है और जारी की जाने के बाद ऊर्जा की बराबर मात्रा को वापस लौटाए, तो यह जो संक्रिया कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है? स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिकल गियर को निम्न में से किस प्रकार की मिलिंग मशीन पर काटा जा सकता है? ठीक है, तो हेलिकल गियर को प्लेन मिलिंग मशीन, हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन या फिर ड्रम टाइप मिलिंग मशीन। ठीक है, तो हेलिकल गियर को किस मशीन पे काटा जा सकता है? तो किस मशीन पे काटा जाता है? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक या दो एलिमेंट घूम रहे हों तो निम्न में से कौन से क्लच को उत्तरोत्तर लगाया जा सकता है? सिंगल प्लेट क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, डार्क क्लच। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना है कि क्लच क्या होता है ना। मैक्सिमम लोग देखेंगे हर सबकी बाइक में क्लच होता है। तो क्लच का काम क्या होता है? क्लच का काम क्या मतलब, क्लच का जो वर्क होता है वो क्या होता है कि चलती अवस्था में दो शाफ्ट को कनेक्ट करना। ठीक है, यानी कि किसी भी शाफ्ट को गति की अवस्था में दो शाफ्टों को आपस में कनेक्ट कर देना, क्या कहलाता है? क्लच। क्लच भी क्या होता है आपका? एक टाइप का कपलिंग होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, दो शाफ्टों को ज़रूरत के अनुसार जोड़ते हैं और ज़रूरत के अनुसार उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, कपलिंग और क्लच में एक अंतर है। देखिए, कपलिंग में भी दो शाफ्टों को जोड़ते हैं और क्लच में भी दो शाफ्टों को जोड़ते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है?
क्लच क्या है, क्लच को खिसकाया जा सकता है, यानी कि क्लच को मूव किया जा सकता है, जबकि कपलिंग को आगे पीछे खिसकाया नहीं जा सकता। ठीक है, ये मेन अंतर होता है क्लच और कपलिंग में। ठीक है, जबकि क्लच से भी दो शाफ्टों को जोड़ा जाता है और कपलिंग से भी दो शाफ्टों को जोड़ा जाता है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक या दो एलिमेंट घूम रहे हो तो निम्न में से कौन से क्लच को उत्तरोत्तर लगाया जा सकता है, सिंगल प्लेट क्लच, कोन क्लच। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, कोन क्लच, कोन क्लच। ठीक है, अब देखिए कोन क्लच क्या है, इसकी शाफ्ट के एक सिरे पर शंकु आकार होता है। ठीक है, एक सिरे पर शंकु आकार। अच्छा, इस कोन क्लच को हम लोग घर्षण क्लच भी बोलते हैं। ठीक है, घर्षण या फ्रिक्शन क्लच। देखिए इसकी संरचना कैसी होती है, कुछ ऐसे इस टाइप का, ऐसे बना रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई अरेंजमेंट है, इधर ऐसे रहेगा, या कोई शाफ्ट है। ठीक है, ये कोई एक्सिस है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ऐसे इस टाइप की संरचना होगी अंदर से। ठीक है, अंदर होगा, यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट होता है ऐसे। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा हैचिंग होता है। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है, इस टाइप का आपका जो क्लच होता है वो क्या होता है, कोन क्लच। देखिए इसका जो सिरा है वो कैसा है, कोन टाइप का है ना, इसका सिरा कोन टाइप का है। जब इसको जोड़ना होता है तो ये वाला पार्ट क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में ये जो खाली स्पेस आप देख रहे हैं इसमें घुस जाता है। ठीक है, तो घुसने के बाद क्या होता है कि ये दोनों, इसके अंदर का जो सरफेस है और इसके बाहर का जो वाल है, दोनों आपस में रगड़ खाते हैं। तो रगड़ खाने से क्या होता है, कनेक्टिंग हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन क्लच, यानी कि फ्रिक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, अच्छा इसकी एक खासियत क्या है कि इसको चलती अवस्था में भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो जब एक एलिमेंट घूम रहे, एक या दो एलिमेंट घूम रहे हो तो निम्न में से कौन से क्लच का उत्तरोत्तर लगाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कोन क्लच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्क क्लच के कार्य होते हैं। देखिए क्लच है, क्लच आपके कई टाइप के होते हैं। ठीक है, क्लच जैसे अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया क्लच के बारे में, क्लच क्या है, तो क्लच कई टाइप के होते हैं, जैसे पॉजिटिव क्लच है, फ्रिक्शन क्लच है, चुंबकीय क्लच है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, एयर क्लच है, ओवर स्लाइडिंग क्लच है, सिंगल प्लेट क्लच है। ठीक है, डॉग क्लच है, कोन क्लच है। ठीक है, तो क्लच के बहुत सारे प्रकार हैं, उसी में से आपका एक प्रकार है डार्क क्लच। तो डार्क क्लच का काम क्या है, देखिए इस क्लच को वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमाया जाता है, यानी कि इसको बायावर्त भी घुमा सकते हैं और दायावर्त यानी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। इस क्लच में जाके यानी कि जो जबड़ा होता है उसके एक्सिस क्या होते हैं, समांतर। यह पॉजिटिव ड्राइव देता है हमेशा आपको, और यह क्लच क्या करता है, जा के द्वारा ही पावर को ट्रांसमिट करता है। किसके द्वारा, जा यानी जबड़ों के द्वारा ही पावर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब क्लच के दो एलिमेंट एक जगह फिक्स हों, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, इसका प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब क्लच के दो एलिमेंट एक जगह फिक्स हों, तब जोड़ने के लिए किसका काम किया जाता है, डार्क क्लच का। तो देखिए डार्क क्लच के कार्य होते हैं, जब एक या दोनों एलिमेंट घूम रहे हों, इसका प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब क्लच के दो एलिमेंट एक जगह स्थिर हों। जब स्पीड को कम कर दिया जाता है तो क्लच स्वयं खुल जाती है, स्प्रिंगों के द्वारा संपर्क फोर्स उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी। इसका प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब क्लच के दो एलिमेंट स्थिर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन कोण के मध्य होता है, यानी कि ट्रांसमिशन कोण किसके किसके मध्य होता है। तो ट्रांसमिशन कोण आपका हमेशा मध्य होता है आउटपुट लिंक और कपलर के मध्य, आउटपुट लिंक और कपलर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गियर अनुपात से आप समझते हैं, गियर अनुपात क्या होता है, यानी कि गियर रेशियो किसको बोलते हैं, जो पिनियन गति है और गियर गति का जो रेशियो है, यानी कि पिनियन का जो गति, पिनियन गति और गियर गति। पिनियन गति अपान गियर गति, इसी को बोला जाता है गियर रेशियो। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पिनियन गति और गियर गति का अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर अधिक गति को कम किया जाना हो, यानी कि स्पीड ज़्यादा हो उसको कम किया जाना हो, अपेक्षित हो, किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है, वार्म एंड वार्म व्हील, हेलिकल गियर, हाइपोइड गियर, हेरिंगबोन गियर। तो वहाँ पे किस टाइप का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, वार्म एंड वार्म व्हील का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्लैंज कपलिंग में उभारों को किसके माध्यम से एक साथ कपल किया जाता है। देखिए फ्लैंज कपलिंग, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि फ्लैंज कपलिंग का शेप कुछ ऐसा, पहला क्वेश्चन ही हमारा फ्लैंज कपलिंग से था। ठीक है, इन दोनों अरेंजमेंट को अगर हमें आपस में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को सटा के क्या करते हैं, यहाँ पे होल्स होते हैं। ठीक है, तो होल्स में क्या करते हैं, बोल्ट एवं नट के माध्यम से उसको टाइट कर देते हैं। क्या करते हैं, बोल्ट एवं नट के माध्यम से उसको टाइट कर देते हैं। तो एक फ्लैंज कपलिंग में उभारों के माध्यम से एक साथ कपल किया जाता है। तो किसके माध्यम से किया जाता है, स्टड, बोल्ट एवं नट, हेडलेस टेपर बोल्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बोल्ट एवं नट। किसकी सहायता से, बोल्ट एवं नट की सहायता से फ्लैंज कपलिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीव कपलिंग को किस रूप में डिजाइन किया जाता है। देखिए स्लीव कपलिंग को किस रूप में डिजाइन किया जाता है, स्लीव कपलिंग को आपका हमेशा डिजाइन किया जाता है खोखली सिलेंडर के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, खोखली सिलेंडर के रूप में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप लोग कर लीजिएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो स्लीव कपलिंग को किस रूप में डिजाइन किया जाता है, तो स्लीव कपलिंग को डिजाइन किया जाता है हमेशा खोखली सिलेंडर के रूप में स्लीव कपलिंग को डिजाइन किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, खोखली सिलेंडर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर करें तथा कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ। जय हिंद।